गुड आफ्टरनून बच्चों। आज एक बार पुनः मैं संस्कृत के पाठ्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर जो बेल का आइकन होता है घंटी को बजाना ना भूले। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी जो हमारा संस्कृत का मुख्य जो शुरुआत होता है वो इसी से होता है, वर्तमान काल यानी लट लकार। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में वचन 2 होता है और वहीं संस्कृत में वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका रूप चलता है वर्तमान काल का ती, त, अंति, सी, थ, सी, थ और फिर होता है आमी, आवा, आम। अब देख लिए कि इसका रूप चलता है वर्तमान काल का ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम। यानी इसी रूल पर क्या होगा, संस्कृत का जो वर्तमान काल का अनुवाद होगा इसी पर बनेगा। अब देखेंगे यानी ती का प्रयोग कहां होता है, ती का प्रयोग स माने होता है वह, तो माने होता है वे दोनों, ते माने होता है वे लोग, फिर होता है तोम, तो माने होता है तुम, युवाम, युवाम माने होता है तुम दोनों, युवम, युवम माने होता है तुम लोग, और फिर होता है अहम, अहम माने होता है मैं, आवाम, आवाम माने हम दोनों, वयम, वयम माने हम लोग। यानी ये जो दिया हुआ है इस पर हम देखेंगे कि जहां पर स रहेगा वहां पर क्या करेंगे, ती का प्रयोग करेंगे। यानी वह, जिसे वह घर जाता है, हम लिखे वह घर जाता है। हम देखते हैं कि वह क्या है, वह ती के बगल में है, तो वह का संस्कृत होगा स, और जहां पर स रहेगा उसके अंत में ती का प्रयोग होगा। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस क्रिया का अंत में आता है, गाता है, पढ़ता है, रहता है, ये सब आदि आए, ऐसा शब्द आदि आए, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के लिए सबसे पहले ती, अंति, सी, तथा, आमी, आवा, आमा का प्रयोग करते हैं। और जैसा हम देखते हैं कि वह घर जाता है, तो वह के लिए क्या करेंगे, वह के लिए स का प्रयोग करेंगे, स दे दिया। और घर का होता है गृहम, और जाता का हम जानते हैं क्या होता है, गच्छ पे चलता है। वर्तमान काल में गच्छ होता है और वही जो भविष्य काल होता है तो उसमें ये गच्छ क्या होता है, गम में परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हम देखेंगे कि यहाँ पर गच्छ लिख दिए, गच्छ लिखे, लेकिन इसके अंत में क्या है, अंत में ती है। क्यों, क्योंकि स है और स के हमेशा अंत में क्या होता है, ती का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो हो जाएगा स गृहम गच्छति, यानी वह घर जाता है। और फिर एक और देखते हैं, अब देखते हैं तो वे दोनों क्या पढ़ते हैं, वे दोनों क्या पढ़ते हैं। अब देखो यहां पर वे दोनों है और इसका संस्कृत होगा तो, यानी वे दोनों का हो गया तो, और क्या का होता है किम। अब पढ़ते क्या चलता है पठ धातु पर, और जब तो आएगा तो उसके अंत में त आना जरूर है, यानी अनिवार्य है। तो यहां पर हो जाएगा पठ, और क्या है, अंत में तो के संगे त का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा तो किम पठता। तो यानी इसी प्रकार से अगर वे लोग हैं तो वे लोग का संस्कृत हो जाएगा ते, और इसके अंत में क्या होता है, अंति का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है और बहुवचन में क्या होता है, अंति का प्रयोग होता है। और यहां पर हम छोड़ दिए थे एक चीज, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष,
उत्तम पुरुष। यानी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये 3 प्रकार क्या होता है, पुरुष होते हैं। और इन्हीं के रूल पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। अब देखेंगे तोम, जहां पर तोम रहेगा तो उसका क्या होगा, उसके अंत में सी। जहां पर युवम रहेगा उसके अंत में था, और जहां पर युवम रहेगा उसके अंत में था, और जहां पर अहम रहेगा उसके अंत में मी, और अवाम के लास्ट में वह का प्रयोग होगा, और फिर वयम का अंत में म का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, इसी प्रकार से ये वर्तमान काल का रूप चलेगा। तो एक बार पुनः मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं, और आगे भी ऐसे भी इससे भी बेहतर बेहतर आपको संस्कृत के नए नए पाठ्यक्रम पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो पुनः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।